लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 36,585 करोड़ रुपए की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार ने आज नागपुर में मीडिया से कहा, देश में मोदी सरकार के खिलाफ बहुत नाराजगी है। अमेरिका के दबाव में ये सरकार देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए काम कर रही है। सत्ताधारी यदि देश को लूटने का काम करते हैं तो विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जनता के साथ खड़े होकर सरकार की गलत नीतियों का मुकाबला करें। इसलिए इंडिया गठबंधन को और मजबूत करके हम लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सामने आना चाहते हैं। सत्ताधारी अगर देश को लूट के देश को बर्बाद करते हैं, सत्ताधीन लोग, तो अपोजिशन का ये हक बनता है कि जनता के साथ खड़े होकर सरकार के गलत नीतियों का मुकाबला करे। इसीलिए इंडिया आघाड़ी के और मजबूत करके अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने शहर के कई हिस्सों में चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान 173 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य 160 व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध शरद सिंह ने बताया कि यह अभियान कई घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में चलाया गया। उन्होंने कहा 291 में से 131 की पुष्टि हो चुकी है। शेष व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच और पहचान सत्यापन का कार्य चल रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोधपुर के ओंडाड़ा गांव में पानी की मांग करने वाले ग्रामीणों पर एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल के गांव में ही ग्रामीणों ने पानी की समस्या बताई, लेकिन इसके बजाय पेयजल विभाग ने उन पर राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर दिया। उन्होंने इसे पानी मंगाओ को जेल जाओगे वाली स्थिति बताया और कहा है कि जोधपुर से एकमात्र कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद जोगराम पटेल अपने ही क्षेत्र की जनता की बुनियादी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बजनलाल सरकार संवेदनहीन और तानाशाही रवैया अपना रही है, जो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। राजस्थान में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजा है। बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि राठौड़ के दिए गए सार्वजनिक बयानों से उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। नोटिस में जवाब के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। हाल ही में मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने बेनीवाल की कार्यशैली और भाषा पर सवाल उठाते हुए मीडिया और समाज से ऐसे नेताओं के सामाजिक बहिष्कार की बात कही थी। राजस्थान में उदयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजनों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता पर हमला कर दिया। आक्रोशित लोगों ने डॉक्टर गुप्ता के कपड़े फाड़ डाले। उन्हें बड़ी मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। इस घटना को लेकर चिकित्सकों ने गंभीर चिंता जताई है। गोपालपुरा थाना पुलिस सहित 3 थानों का उद्धारता मौके पर निहार किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने इस विभाग के बारे में कहा है कि आईएमए की बैठक में यह तय किया जाएगा कि इस गंभीर घटना को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के स्वास्थ्य और उससे मिलने वाली सुविधाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस मामले में आज सुनवाई अधूरी रही, कल फिर सुनवाई होगी। इस बीच जेल में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद कल शाम आसाराम को उपचार के लिए जोधपुर के आरोग्य अस्पताल लाया गया था। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिल और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स बाइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स बाइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।